तो जैसा आपने देखा, विदाउट अ डाउट पेरेंट्स हमारी दुनिया, हमारा सब कुछ होते हैं, लेकिन हमारे देश में राइट पेरेंटिंग को लेकर बहुत रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। हमारा शायद इकलौता ऐसा देश है जहां पेरेंट्स रोते हुए बच्चे को बोलते हैं चुप हो जा वरना और पिटेगा। लव केयर और स्कोल्डिंग की जो लिमिट्स हैं, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि WHO की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 13 से 15 के एज ग्रुप में हर 4 में से एक बच्चा डिप्रेस्ड है। जी हाँ, मेरे भैया और मेरे 2 और कजिन्स पूरी जिंदगी मजे में रहे। इंडियन किड्स आर स्कैर्ड ऑफ कन्फेसिंग देयर ड्रीम्स, क्योंकि हमारे पापा की चप्पल पैरों में कम और हाथों में ज्यादा रहती है। और भाई साहब, स्पीड और एक्यूरेसी तो ऐसी होती है ना कि देखकर लगता है जैसे मलिंगा ने यॉर्कर मारना इन्हीं से सीखा हो। मोरल वैल्यूज और जॉइंट फैमिली का कल्चर हमारे घरों से अब खत्म होता जा रहा है। बच्चों को अब जॉइंट फैमिली तो हॉस्टल में ही जाकर मिलती है, बस फर्क इतना है कि यहाँ ड्रीम्स के बजाय माल क्रश किया जाता है। डिसएग्रीइंग इज डिसरिस्पेक्टिंग। इंडिया के काफी पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है। हम अपने बच्चों को हर बात आंख बंद करके मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इससे उनकी एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग पर नेगेटिव असर पड़ता है और बड़े होकर वो इंटरनेट पर ज्ञान पेले लगते हैं। जस्ट लाइक मी, स्पेशली सोशल और कल्चरल व्यूज पर उनके थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए। अभी जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा अजनबी लोगों से बात नहीं करनी है, सीधा सेक्स करना है, वो भी जब हम शादी के लिए सिलेक्ट करके देंगे तब। That's not how things work in 2021. Also, what is the point of evolution? अगर हमारी अगली जनरेशन पिछली जनरेशन से बेटर ही ना हो। ये आजकल के बच्चे, मिलेनियल्स, जेन ज़ी, 5G जनरेशन, ये सब बोलकर आप अपना वो नॉस्टैल्जिया जरूर एंजॉय कर सकते हो जब आप पोस्ट ऑफिस और कबूतरों को डेटिंग एप्स की तरह यूज करते थे, लेकिन उनकी थिंकिंग और चॉइसेस को नीचा नहीं दिखा सकते। बच्चों के एकेडमिक्स और करियर चॉइसेस पेरेंटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हमारे पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमें बेस्ट एजुकेशन और गाइडेंस मिले, लेकिन इसमें भी बहुत बार यही होता है कि बच्चे पर अपनी चॉइसेस डिक्टेट की जाती है। बेटा पढ़ ले, एग्जाम्स आने वाले हैं, ये हर इंडियन माँ बाप के फेवरेट डायलॉग्स हैं। हालांकि उनकी शादी को अभी 2 दिन हुए हैं, बच्चा अभी 9 महीने बाद होना है, लेकिन प्रैक्टिस पहले से ही शुरू कर दी जाती है। साइंटिस्ट बनना है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ये बच्चे की कैपेबिलिटीज और इंटरेस्ट के हिसाब से उस पर ही छोड़ देना चाहिए। अनलेस आपका बच्चा बोल्ट पर ट्रिपलिंग करके लद्दाख जाना चाहता हो और आप अंडमान में रहते हो। बच्चे अगर घर में 5 मिनट लेट आए तो आवारा, और अगर 5 मिनट अपने कमरे में बैठ जाए तो निकम्मे। अरे करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, वाह पापा वाह। फिर बात आती है लाइफस्टाइल चॉइसेस की। जब बेटा या बेटी अडल्ट हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तुम हमें अपना फ्रेंड समझो, तो हम उनके कॉल्स उठाना बंद कर देते हैं। Because that's how we treat our friends. इंडिया में पेरेंट्स को स्पेस के नाम पर सिर्फ 2 बातें पता है, इसरो और नासा। कई पेरेंट्स तो बच्चों के कीबोर्ड से भी स्पेस हटाकर एक्स्ट्रा कंट्रोल लगा देते हैं। लेकिन सीरियसली, पेरेंट्स को स्पेस की अहमियत समझनी चाहिए। बच्चों को अपने लाइफस्टाइल डिसीजंस लेने के लिए थोड़ा स्पेस तो देना चाहिए। बिलीव मी, इससे उनके प्यार और संस्कार में कोई कमी नहीं आती है। 18 से 20 साल वालों के साथ तो अक्सर ये होता है, वो सुबह कुछ मांग ले तो अभी बच्चे हो तुम, और शाम को उनसे अगर कुछ गलती हो जाए तो अब बच्चे नहीं हो तुम। वो बेचारे तो अपने बर्थ सर्टिफिकेट पर ही शक करने लग जाते हैं। थोड़ा बैलेंस तो चाहिए हमारी पेरेंटिंग अप्रोच में। अब इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा शादी तक बिल्कुल सेक्स ना करे, लेकिन शादी होते ही इतना सेक्स मचा दे कि 1 साल में उन्हें ग्रैंड चाइल्ड पैदा करके दे दे, और लड़का हो तो बेटर है। अब आते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहे मैच पर। स्टेडियम के नाम पर कोई भी जोक मारने से हमारे एसएनपी टीम ने हमें मना किया है। वैसे अगर सारे सरकारी दफ्तर के नाम स्टेडियम की तरह बदल दिए जाएं, तो शायद वहां भी 5 साल का काम 5 दिन में ही निपट जाए। इस जीत के साथ ही इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है, जो कि हो रहा है इंग्लैंड में। जी हाँ, वही इंग्लैंड जो इतना बुरा खेली कि उसे इंडिया को 30 गुना लगान देना चाहिए और हमारी कॉलोनी बन जाना चाहिए। ईस्ट लंदन कंपनी में मुझे और मेरे भैया को मिलनी चाहिए एक जॉब, और लॉर्ड शास्त्री शुड बी डिक्लेयर्ड द न्यू वाइसरॉय ऑफ इंग्लैंड।